Hello students, I welcome you to my YouTube channel प्रयागराज पाठशाला। जैसा कि आप जानते हो कि आपको रेगुलर न्यूज आपका वर्ड पार का है, आपका न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं, आपका ग्रामर है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सारे आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं। आपका जो है क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसे में आज नाउन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ आपके पास आया हूं। आप जानते हो कि इसके पहले नाउन क्या है, नाउन के अलग अलग क्या टाइप्स हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सर याद नहीं होता है, कैसे सब। तो देखिएगा आज हम आपको ऐसे 4 ग्रुप 5 ग्रुप बता देंगे, आपका तुरंत सब तैयार हो जाएगा और साथ में जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। अब देखिए, नाउन्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म एंड टेकिंग प्लूरल वर्ब्स। कहने का मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती हैं। इसको मैंने ABC करके कुछ ग्रुपिंग की हुई है, इससे आपको तुरंत तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक ग्रुप में देखिएगा, ये सारे जो नाउन हैं ये कभी एक को नहीं बताते हैं बल्कि कई होते हैं। जैसे आर्म्स, भिक्षा। अगर कोई भिक्षा मांगने जा रहा है तो उसमें कोई रुपए दे देगा, कोई अनाज दे देगा, कोई पैसे दे देगा, कुछ भी दे देगा, कोई फल दे देगा। तो भिक्षा कोई एक चीज नहीं होती है। अब इसी तरह से अस्थियां, देखिए ऐश माने राख होता है। ये जो अस्थियां है, यहां पे जब कोई मरता है तो हिंदू माइथोलॉजी में कुछ उसकी राख लेके, कुछ उसमें फल फूल, पैसे, ये सब कपड़े में बांध के आपका संगम या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो अस्थियां अकेले नहीं होती है। नेक्स्ट है एरियर्स, बकाया। देखिए एक महीने का एरियर नहीं बनता है, एक महीने की सैलरी बकाया रहती है। जब एक महीने से ज्यादा सैलरीज हो जाती हैं तब वही एरियर्स हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, एक महीने से ज्यादा जो बकाया हो, यानी वो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होगा, वो एरियर्स है। एथलेटिक्स किसी एक खेल का नाम नहीं है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपका हर्डल रेस, रेसिंग, लॉन्ग रेस, शॉर्ट रेस, हैमर थ्रोविंग, ये सारे खेल मिला के एथलेटिक्स बनते हैं। एक जाति होती है, लेकिन जब एक ही जात में कई उपजातियां, कई जातियां होती, उनको आप प्रजातियां बोलते हैं। तो प्रजाति कभी एक हो ही नहीं सकती है, कई प्रजातियां होती हैं। अतड़ियां, जो अतड़ियां होती ना, आंत, छोटी आंत के नीचे वो छोटी 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 कई होती हैं। अतड़ी कई कभी एक नहीं होती है। ड्रेप्स या लीज, जो फालतू वस्तुएं पड़ी रहती है घर में इधर उधर, तो फालतू एक वस्तु नहीं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं फालतू घर में। फेटर्स, बेड़ियां, जो आपका बेड़ी चैन, उसमें छोटे 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 कई चेन मिलकर तो बेड़ियां बनती हैं। आउटस्कर्ट्स, बाह्य क्षेत्र। अब देखें, आप कहीं भी हैं तो उसके कई बाह्य क्षेत्र होते हैं। पश्चिम में कोई टाउन या गांव होगा, पश्चिम के अलावा पूरब में कुछ और, साउथ में कुछ और, नॉर्थ में कुछ और। तो आउटस्कर्ट्स कभी एक, बाह्य क्षेत्र कभी एक नहीं होता है। अवशेष, किसी भी चीज का जब अवशेष आप देखोगे तो टूटे फूटे कई चीजें मिलकर अवशेष बनती है, वो कभी अकेले नहीं हो सकता। शैम्बल्स, देखिए जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई तो जो तमाम टूटी फूटी चीजें हैं वो शैम्बल्स होती हैं। कोई विस्फोट हो गया, जो बिखरी चीजें हैं शैम्बल्स होती हैं, तो वो कभी एक नहीं हो सकता। सराउंडिंग्स, वातावरण। देखिए किसी वातावरण में कई चीजें शामिल होती हैं, ठीक। तो ये सारे जो नाउन हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल वर्ब रहेंगे। अब इसमें आम से क्वेश्चन आया, एसेस आया, एरियर्स आया, इसके अलावा आपका आउटस्कर्ट्स आया, सराउंडिंग्स आया,
तो ये सब जिसमें हमने टिक किए हैं इन्हें ध्यान रखना। अब जैसे देखें, द आर्म वॉज गिवन टू द बेगर, ये गलत है। ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और इसके साथ वर्ब प्लूरल रहेगा। आप बोलोगे द आर्म्स वर गिवन टू द बेगर। इसी तरह से द एरियर वॉज पेड, गलत है। आप बोलोगे द एरियर्स वर पेड। इसी तरह से the outskirt of this town is full of forest, ये गलत है। आप बोलोगे the outskirts of this town, ये भी प्लूरल रहेगा और उसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगा, आर फुल ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। क्यों रहते हैं ये आपको बताया गया है। अब आगे देखिएगा कुछ ऐसे और ही देखिएगा। बी पार्ट में क्या है कि ये जो कुछ नाउन है ये हमेशा एक जैसे दो पार्ट से मिलके बनते हैं। जैसे सीजर्स है कैंची, तो कैंची में इस तरह की दो फ्लैक रहती हैं तो एक जैसी होती है, अगर आप तोड़ दो तो एक जैसे दो पार्ट आ जाएंगे। ट्राउजर्स पायजामा, अगर बीच से आप पायजामा काटो तो एक जैसे दो पैर वाले पायजामा निकल जाएंगे। पैंट्स, क्लिपर्स, चिमटी, तो चिमटी यूं होती, एक अगर बीच से करो तो बराबर बराबर दो पार्ट आ जाएंगे। आई ग्लासेस, चश्मे, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, देखो ऐसे ऐसे करके दो पार्ट के ऐसे दूरबीन होते थे। आपका टोंग्स, चिमटे, तो ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती हैं। अब इसमें आपका सीजर्स, ट्राउजर्स, आपका स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स भी एक दो बार आया है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे द सीजर वॉच वेरी शार्प, ये गलत है। आप बोलोगे द सीजर्स वर वेरी शार्प। द सीजर वॉज वेरी शार्प नहीं होगा, द सीजर्स वर। इसी तरह से द स्पेक्टिकल वॉच स्टोलन, गलत, ये प्लूरल फॉर्म में होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। आप बोलोगे द स्पेक्टिकल्स वर स्टोलन। स्पेक्टिकल वॉज स्टोलन नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स वर स्टोलन। इसी तरह से his trouser is very short, गलत है। आप बोलोगे his trousers are वेरी शॉर्ट। ये बी ग्रुपिंग हो गई। नंबर ए में वो हमेशा कई से मिलकर बने होते हैं, नंबर बी में एक जैसे सेम पार्ट होते हैं। अब हम सी वाले पे नजर डालते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं तो आपको तैयार हो जाता है। इसी तरह से
सी वाले ग्रुप में आप देखें सारे बधाई या अभिवादन वाले शब्द हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई, थैंक्स धन्यवाद, रिगार्ड प्रणाम सम्मान, कॉम्प्लीमेंट्स बधाई। तो भाई चाहे आप धन्यवाद दो चाहे बधाई दो, ये सब अभिवादन वाले शब्द हैं और ये भी प्लूरल फॉर्म में होंगे और वर्ब प्लूरल होगा। जैसे माई कॉन्ग्रेचुलेशन वॉज कन्वेड टू हिम, कन्वे मीन्स देना बताना, ये आपका गलत है। ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, तो इसका सही हो जाएगा माई कॉन्ग्रेचुलेशंस वर कन्वेड टू हिम। माई कॉन्ग्रेचुलेशन वॉज कन्वेड टू हिम नहीं होगा, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस वर कन्वेड टू हिम। इसी तरह से माई थैंक वॉज गिवन टू हिम, कन्वे भी कर सकते हो, ज्यादा सही है। ये गलत है, आप बोलोगे माई थैंक्स वर गिवन टू हिम। इसी तरह से द रिगार्ड वॉज कन्वेड टू मी, सम्मान मेरे को कन्वे किया गया। अब इसमें प्रणाम नमस्कार सब आता है, आप सही करोगे द रिगार्ड्स वर कन्वेड टू मी। ये सारे हैं। अब हम अगला ग्रुपिंग देखते हैं। देखिए अब हम इसमें अगला पार्ट देखते हैं कि ये सारे जो है जैसे अर्निंग्स, सेविंग्स, रिचेस, ये सारे वर्ड्स धन से संबंधित है। अर्निंग्स भी धन से संबंधित है, सेविंग्स भी धन से संबंधित है, रिचेस भी धन से संबंधित है। और एक अपवाद स्वरूप आपका ट्रेडिंग्स है, खबरें, ये केवल अपवाद है और सबके हमने ग्रुपिंग बना दी। ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और वर्ब प्लूरल रहेगा। इस पे अर्निंग्स पे क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। जैसे हिज अर्निंग इज वेरी लेस, ये गलत है, सही क्या हो जाएगा हिज अर्निंग्स आर वेरी लेस। इसी तरह से द सेविंग वॉज स्पेंट, बचत जो थी खर्च हो गई, सेविंग्स हो जाएगा और जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा। एक बड़ा ही जाना पहचाना एक मुहावरा है रिचेज हैज विंग्स, गलत, आप क्या कहेंगे रिचेज हैव विंग्स। तो ये आज आपको हमने कुछ रूल्स बताए जिसमें कि ये जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में रहता है और इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में रहती है। इस तरह से आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसी तरह से आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बिल्कुल हिंदी की तरह पूरा का पूरा ग्रामर रूल्स पढ़ा दिया जाएगा। आपकी बिल्कुल टिप्स पे सारी चीजें रहेगी और चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कंजक्शन हो, आप देखेंगे कि इस तरह से आपको डिलीवर किया जाएगा, इस तरह से आपको चीजें बताई जाएंगी, प्रैक्टिस कराई जाएंगी कि किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी और सब का सब तैयार हो जाएगा। अभी हम कुछ रूल्स बता रहे हैं और आप इन वीडियोस को देखते रहें। जैसे ही नाउन टॉपिक खत्म होता है इस पे हम हजारों एक्सरसाइजेस कराएंगे क्वेश्चंस के। तो हर टॉपिक पे ग्रामर के आपको सैकड़ों हजारों सेंटेंसेस के एक्सरसाइजेस, सिंटैक्स, जितने भी प्रीवियस ईयर के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। तमाम बच्चे जो कि हमारे दिल्ली में और उत्तराखंड में जो पढ़ रहे थे, प्रयागराज में जो पढ़ रहे थे, वो सब हमारी वीडियोस देखते रहें और इससे बेनिफिटेड होते रहें। और जैसा मैंने आपको बताया ही कि ये सारी की सारी जो हमारी एडिटिंग है और सारा का सारा है, ये सब हमारे
बच्चे, हमारी बेटियां, बेटे ये आपके सामने लाते हैं। तो बैक कैमरा में उन लोगों का ही पूरा रोल होता है। तो आज हम अपनी दूसरी बेटी से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आओ बेटाओ, ये देशना पाठक है, मेरी जुड़वी बेटियां हैं। तो जो पिछले वीडियोस में आपने देखा था श्रेया को, ये जो है वीडियोस बनाने और एडिट करने में सबसे ज्यादा इन्हीं का रोल रहता है। तो ये सब मोटिवेटेड हो, इनको भी खुशी हो। आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।